स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 3 धातु एवं अधातु के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में ब्लूप्रिंट के आधार पर 6 अंक निर्धारित किए गए हैं और 1 अंक का 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं और इसी प्रकार से 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है चमकहीनता। दूसरा है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है सिल्वर सल्फाइड। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? तो इसका सही आंसर है आयोडीन। चौथे प्रश्न में जैसा कि प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो इसमें सा आंसर सही है, अमलगम में होता है। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो ये थे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले क्वेश्चन। अब आइए प्रश्नों में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है मरकरी। दूसरा प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो इसमें पहला है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। तीसरा, एक्वा में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो यह होता है 3:1 में। चौथा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका आंसर है अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। पांचवा है, अमलगम किसे कहते हैं? मरकरी की मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। छठवां है, यसद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने जस्ते की परत चढ़ाना कहलाता है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें पहला प्रश्न है, मिश्र धातु खालिस्तान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो इसका सही आंसर है सोल्डर। दूसरा है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रक की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। तीसरा है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ खालिस्तान होता है। तो इसका सही आंसर है कॉपर ऑक्साइड CuO। चौथा है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं मिश्र धातु। पांचवा है, वह सूची जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सक्रियता श्रेणी। अब आइए हम सही जोड़ियों का मिलान कर लें। इसमें सही जोड़ी यहाँ पे आपको दी गई हैं। सही जोड़ियों में पहला प्रश्न है, कॉलम A में सभी धातुएं। तो इसके साथ आपको सम्मिलन करना है धातु ऑक्साइड का निर्माण में, और एनोडीकरण इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम से। और सोडियम को आप मिट्टी के तेल केरोसिन से जोड़ सकते हैं। और कार्बन धातु ये अपरूपता से संबंधित कर सकते हैं आप, और धातु हमने विद्युत चालक से मैच किया। तो ये थी सही जोड़ियाँ, और ये इस प्रकार के 1 अंक वाले प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये प्रश्न आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, याद कर लें इनके उत्तर, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने पहला और दूसरा अध्याय नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पर आपको यहाँ पे पहले और दूसरे अध्याय की लिंक दिखाई दे रही है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के कंटेंट हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। अपने मित्रों को आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।